जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं आप सभी लोगों का दोस्त संचित। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में हमारा आज के लिए क्या व्यू था, किस तरीके से बाज़ार में एक आप बोल सकते हैं थोड़ा ट्रेंड, थोड़ा चॉपीनेस और थोड़ी वॉलेटिलिटी हमें एक साथ जो है वो देखने को मिली। क्योंकि बाज़ार ने फर्स्ट हाफ में एक डाउन ट्रेंड बनाने की कोशिश करी, ठीक है, लगभग 10-11 बजे के आसपास। और उसके बाद जो है बाज़ार पूरे तरीके से साइडवेज हमें देखने को मिला। तो ये अभी के लिए सिचुएशन जो है वो आज के लिए निफ्टी में हम लोगों को देखने को मिली है। तो इसको हम किस तरीके से टैकल कर सकते हैं, कल टीसीएस के रिजल्ट्स इस पे किस तरीके से इम्पैक्ट डाल सकते हैं, कितना इम्पैक्ट डाल सकते हैं, और क्या टीसीएस के रिजल्ट से हम लोगों को कुछ बेहतर जो है बाज़ार में मूवमेंट देखने को मिलेगा। सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा और इस वीडियो का लाइक मन रखते हैं लगभग 1500 लाइक्स, जो कि आप पूरा कर ही देंगे। तो चलिए अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ अगर मैं बात करता हूँ ग्लोबल मार्केट्स की, ठीक है, ग्लोबल मार्केट्स फ्लैट आपको दिखाई देंगे। अमेरिका जो है 60-70 पॉइंट ऊपर नीचे दिखाई देगा। यूरोप के बाज़ार जो है वो भी 20-25 पॉइंट ऊपर नीचे दिखाई देंगे। एशिया की अगर मैं बात करता हूँ तो जापान का मार्केट, क्योंकि डील नहीं हो पा रही है उनकी यूएस से, तो आज थोड़ा कमज़ोर था। बाकी एशियन मार्केट्स अगर आप देखो तो 50-60 पॉइंट की रेंज में ही हम लोगों को दिखाई देंगे। तो ओवरऑल ऐसा कोई बड़ा ट्रेंड जो है ग्लोबल मार्केट्स में दिखा नहीं है। एक जो बड़ी खबर और बड़ा अपडेट हमारे बाज़ारों के लिए आया है वो है टीसीएस के रिजल्ट्स। टीसीएस के अगर आप रिजल्ट्स देखते हो तो रेवेन्यू और एबिटा जो है वो एस्टिमेट से मिस किया है। जो ऑपरेटिंग मार्जिन है और नेट प्रॉफिट है उसने एस्टिमेट को बीट किया है। तो ओवरऑल टीसीएस के नंबर्स अगर आप देखो ऑन अ क्वांटम, तो मिक्स्ड बैग हम लोगों को टीसीएस के नंबर्स दिखाई देंगे। ना कोई बहुत बड़ा नेगेटिव दिख रहा है, ना कोई बहुत बड़ा पॉजिटिव दिख रहा है, ठीक है। प्लस टीसीएस का स्टॉक भी पिछले काफ़ी दिनों से अंडर परफॉर्म कर रहा था, गिरा हुआ था। तो इस वजह से बहुत बड़ा कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट जो है या बहुत बड़ा कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं दिख रहा है। सेम चीज़ इन्फी के एडीआर में दिख रही है। इन्फी का एडीआर अगर हम इस वक्त देखते हैं तो 1.5-2% के आसपास नीचे दिखाई दे रहा है। तो अगर इन नंबर्स के बाद जो है टीसीएस के, अब आप बोलोगे यार इनकम तो सही आई है, नेट प्रॉफिट, फिर ये इन्फी का एडीआर क्यों कमज़ोर है। एक्चुअली जो नेट प्रॉफिटेबिलिटी आई है टीसीएस की बेहतर एस्टिमेट से, वो अदर इनकम सोर्सेज की वजह से आई है। तो अदर इनकम अगर आप हटा देते हो तो उसके बाद जो है उतनी अच्छी नेट प्रॉफिटेबिलिटी, नेट प्रॉफिट मार्जिन, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन वो नहीं दिखते हैं। इसी वजह से इन्फी का एडीआर भी 1.25-2% के आसपास नीचे है। तो ज़्यादा कुछ मूवमेंट नहीं है, अराउंड आप बोल सकते हो 1-2% से ज़्यादा कुछ मूवमेंट दिख नहीं रहा है अभी के लिए। तो हम किस तरीके से प्ले आउट कर सकते हैं चीज़ों को, ठीक है। सबसे पहले आज की एक्सपायरी कैसी थी। कल जब मैं वीडियो बना रहा था और आप लोगों के साथ मैं अपडेट शेयर कर रहा था, तो मैंने एक चीज़ बोली थी यार, जिस तरीके की रेंज बन गई है ना, इस रेंज को तोड़ने के लिए कोई गैप लगेगा। गैप के बिना ये रेंज, बड़ी रेंज टूटना बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और वही हुआ। आज लग रहा था फर्स्ट हाफ में कि यार ये तो ब्रेकडाउन होगा। मैं आपको बताता हूँ, इधर से शॉर्ट में अगर कोई बैठा हो 450 से, जब ये लो टूटा, यहाँ तक ठीक ठाक पैसा बन रहा था 387 तक। 387 से जब ये नीचे आया अराउंड 350 तक, इस स्विंग में कोई पैसा नहीं बना शॉर्टर्स का। वो बहुत सरप्राइजिंग था। एंड आई थिंक वो देख के मैं समझ गया था यार कुछ गड़बड़ है यहाँ पे, कुछ अब बनने नहीं वाला है, निकलना ही बेहतर होगा। और टेलीग्राम ग्रुप पे भी मैंने इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा अपडेट्स आपको आज के दिन करे थे, किस तरीके से हम प्ले आउट कर सकते हैं। इसी तरीके के अपडेट्स, लेवल्स वगैरह आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है। मोर देन 92,000 से ज़्यादा मेंबर्स हैं, आप लोगों का बहुत ज़्यादा प्यार ऑलरेडी मिल रहा है। तो अभी के लिए बाज़ार की सिचुएशन ये है। इंडिया विक्स की सिचुएशन अगर मैं देखता हूँ, 11.6 के आसपास आ गया है। अभी कहाँ आ गया है, अगर मैं डेली टाइम फ्रेम इंडिया विक्स का लगाता हूँ तो ये उस लेवल पे आ गया है जहाँ से इंडिया विक्स जनरली बाउंस करता है, ठीक है। जनरली यहाँ से बाउंस करता है। इससे नीचे कब गया था, इससे नीचे ये गया था अराउंड अप्रैल 2024 में, और मई जून में जो हुआ वो आपको पता है, एक बहुत बड़ा स्पाइक आया। इस लेवल पे ये आया था जुलाई 2024 में, ठीक है, जुलाई 2024 में। उसके बाद अगस्त में
जो है बहुत बड़ा स्पाइक आया था। फिर अगर आप देखो तो इस लेवल पे कब आया था, मार्च 2025 में, और उसके बाद बहुत बड़ा स्पाइक आया था। तो ये हिस्ट्री हमें क्या कहती है, हिस्ट्री से सीखना चाहिए ना। तो हिस्ट्री हमें क्या कहती है, इस लेवल पे जब बाजार आता है इंडिया विक्स में, तो अपसाइड बाजार की कैप हो जाती है। ठीक है, अब मैं ये नहीं कह रहा भाई कल जाके तुम पुटे खरीद लो, कल जाके तुम बाजार को शॉर्ट कर दो, ये कर दो, वो कर दो, ऐसा कुछ नहीं है। हो सकता है ये बाजार यहाँ से ऑल टाइम हाई भी लगा दे लो विक्स पे, हो सकता है आप लोगों को एक लो विक्स का ऑल टाइम हाई दिख जाए, बट वो ऑप्शन बायर्स के लिए इतना प्रॉफिटेबल नहीं होगा। ठीक है, मैं ऑप्शन बायर के नज़रिए से कह रहा हूँ। अगर आपको ऑप्शन बाइंग के तौर पे सोचना है तो आपको जो है यहाँ पे ब्रेकडाउन्स या फिर शॉर्ट जो सेटअप्स है इनके बारे में सोचना चाहिए फॉर आगे चलते हुए। इस चीज़ का अपने को ध्यान रखना है। तो ये चीज़ हम लोगों को आप ध्यान में रखनी है कि इंडिया विक्स हमें कुछ कह रहा है, हिस्ट्री हमें कुछ कह रही है कि यहाँ पे अगर ऑप्शन बाइंग में पैसा बनाना है, बड़ा पैसा बनाना है, डायरेक्शन के साथ पैसा बनाना है, तो प्रोबेबिलिटी डाउन साइड में ज़्यादा बड़ा पैसा बनाने की है रादर देन अपसाइड। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। खैर, निफ्टी की बात कर लेते हैं। 15 मिनट टाइम फ्रेम, किस तरीके से व्यू अपनी जगह है, लेवल्स अपनी जगह है। व्यू हम कुछ भी बना सकते हैं, बट जब तक लेवल सपोर्ट नहीं करते तब तक वो व्यू किसी काम का नहीं होता। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। निफ्टी के लिए 25,340 एक मिडल पॉइंट है। अगर निफ्टी 25,340 350 के नीचे रहता है तो वो कमज़ोर है, अगर निफ्टी 25,340 350 के ऊपर रहता है तो वो स्ट्रॉन्ग है। ऊपर रहता है तो 425 440 तक जा सकता है, नीचे रहता है तो 25,260 270 तक एक बार के लिए ये जा सकता है। इस चीज़ का अपने को ध्यान रख के चलना है। सिंपल रखा है। बैंक निफ्टी की बात करते हैं। बैंक निफ्टी कल हमने डिस्कस किया था, एक चैनल में चल रहा है। चैनल में चलने के बाद आज जो है चैनल के बीच में ही खुला, चैनल के लोअर पॉइंट से सपोर्ट लिया, ब्रेकडाउन किया, फिर बहुत ज़्यादा चॉपी है बैंक निफ्टी भी। अगर आप आज के दिन देखो, निफ्टी में एटलीस्ट फर्स्ट हाफ में कोई डायरेक्शन ट्रेंड था। बैंक निफ्टी तो यार पूरे दिन ही इतनी बड़ी बड़ी रिवर्सल्स दे रहा है, तो इसमें हम प्ले करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मेरे लिए जो अब इंपॉर्टेंट लेवल है बैंक्स के लिए वो होगा ये वाला यार। ठीक है, 56,800 850 का। 56,800 850 के नीचे अगर बाजार जाता है तो एक बार के लिए 56,600 650 की तरफ आ सकता है। ऑन द अपसाइड में 57,025 एक इंपॉर्टेंट लेवल है। 57,025 के ऊपर निकला तो 57,175 की तरफ जो है वो हम लोगों को निफ्टी बैंक जाता हुआ दिख जाएगा। बात कर लेते हैं सेंसेक्स की। 83,180 इंपॉर्टेंट लेवल, 83,000 इंपॉर्टेंट सपोर्ट और 83,500 इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस। एक चीज़ क्लियर है, जब तक 83,350 के ऊपर नहीं निकलता मैं लॉन्ग के बारे में सेंसेक्स में बिल्कुल नहीं सोचूंगा। 83,350 के नीचे जब तक है तब तक सेल ऑन राइज ही रहेगा। 83,350 के नीचे से ऊपर निकलता है तब हम 83,550 600 तक का एक ब्रेकआउट के बारे में सोचेंगे। ऑन द डाउन साइड में 83,180 का डाउन साइड का लेवल ब्रेकडाउन होता है तो हम लोग को 83,000 की तरफ जो है वो बाजार जाता हुआ दिख सकता है। इसके ऊपर हम लोग डेफिनेटली नज़र रख के चलने वाले हैं। बाकी अगर आप हमारा क्रिप्टो ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं जहाँ पे क्रिप्टो BTC इथीरियम इसका मैं कमेंट्री के साथ लाइव अपडेट्स आपको देता रहता हूँ, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा। डेल्टा एक्सचेंज में अगर आपने अकाउंट ओपन नहीं किया तो भाई अकाउंट ओपन कर लेना, आपको क्रिप्टो ग्रुप में 24 घंटे के अंदर ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, बाकी मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। जय हिंद, वंदे मातरम।